आज हम जो केक बनाने वाले हैं ना, इसको हम गाजर से बनाने वाले हैं और ये आपका ऑल टाइम फेवरेट बनने वाला है। और इसमें ना ही हम मैदा का यूज़ करेंगे, ना ही सूजी का, ना ही ऑयल का। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और इसको आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसका खास बात ये है कि आप इसको 8 से 10 दिन के लिए भी आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं एक टाइट कंटेनर में। और आप किसी को भी ये खाने के लिए देंगे ना, कोई बता नहीं पाएगा कि इसमें हमने गाजर का इस्तेमाल किया है। और इसमें गाजर डालने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये इसमें गाजर हमने डाल के ये गाजर का केक बनाया हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं दोस्तों, गाजर कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रहा है। पूरा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बन के हमारा तैयार हुआ है ये केक। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता, वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे ये गाजर का केक, वो भी बिना ओवन के। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का गाजर लिया है, एक छोटे साइज का गाजर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से छील के मैंने क्लीन कर दिया है। अभी हम छोटे ग्रेटर से इसको हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे छोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करिए तो अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों को कद्दूकस कर लिया है। अभी ले लेंगे एक मिक्सिंग जार, उसमें डालेंगे यहाँ पे हाफ कप शुगर और इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 यहाँ पे बादाम। तो बादाम डालने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाता है, तो इसको ज़रूर डालिए। और इसमें डाल देंगे 4 से 5 इलायची। तो यहाँ पे इलायची को खोल के डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको वैसे ही डाल देंगे। यहाँ पे ले लेंगे मिक्सिंग बाउल। अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है घी। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप घी लिया हुआ है। तो ये मेरा गरम नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इसको पहले हम गरम कर लेंगे। तो गरम घी करके ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसका फ्लेवर भी आएगा और अच्छे से यहाँ पे हमारा जो है केक के साथ मिक्स भी हो जाएगा। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से गरम कर लिया है। अभी घी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क जो है ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। अभी इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास है विनेगर तो डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था तो इसके बदले मैंने डाला हुआ है लेमन जूस। और दोस्तों ये डालना कंपलसरी है, इसको स्किप मत करिए क्योंकि हम इसमें दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे। अभी यहाँ पे डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था ना शुगर का पाउडर। अभी इन सबको यहीं पे डाल देंगे। अभी अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नटमेग। तो नटमेग डालने से ना यहाँ पे इसका फ्लेवर पूरा 2 गुना बढ़ जाता। तो है तो ज़रूर डालिए, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसका फ्लेवर पूरा ऐड हो जाए। अभी ले लेंगे केक टिन। इसको लाइन अप करने के लिए मैंने यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे खाली घी को भी ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हार्ट शेप का केक टिन। इसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने बटर पेपर को कट कर दिया है। तो यहाँ पे बटर पेपर डालने से ना बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा केक ना यहाँ पे डीमोल्ड हो जाएगा और नीचे बिल्कुल भी ये नहीं जलेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा शेप यहाँ पे आ चुका है। अभी हम यहाँ पे इसके नीचे पहले ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद बटर पेपर को रख के और एक बार यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे ताकि अच्छे से नीचे हमारा जो बटर पेपर है अच्छे से चिपक जाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों मैं डेली आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिए, अगर मेज़रमेंट इधर इधर हुआ तो अच्छा केक नहीं बनेगा। 1 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा और इसमें 3 टेबलस्पून डालेंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से ना टेस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी हमें नहीं लगता जैसे हमने ये आटा में बनाया हुआ है। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे ना तो आटा आटा का जैसे यहाँ पे केक का टेस्ट लगता है। अभी यहाँ पे पहले इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक टिप्स देती हूँ, जब हम यहाँ पे केक बनाते हैं ना, इसकी कंसिस्टेंसी रहती है ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा, बट ये आटा से बना हुआ है इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी पतला बैटर नहीं करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है
गाजर, और गाजर डालने के बाद क्या होता है, कोई भी हम फ्रूट्स नहीं तो कुछ भी वेजिस इसमें अगर डालते हैं ना केक के अंदर, तो होता क्या है उसमें खुद का मॉइस्चर रहता है, और यहाँ पे जब ये मॉइस्चर छोड़ता है तो पतला सा पूरा हमारे यहाँ पे बैटर बन जाता है। इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इसी टाइप का कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला हम इसको रखेंगे, नहीं तो नीचे ये जाके बैठ जाएगा और अच्छे से हमारा जो केक है नहीं फूलेगा। अभी यहाँ पे ये वाली हमारी बैटर बन चुकी है। अभी इसको हम ये टीन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल भी ज़्यादा ना पतला ना ही ज़्यादा मोटा चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा डालेंगे पिस्ता, ऊपर डाल देंगे बादाम, और छोटे छोटे मैंने काजू को वैसे ही डाल दिया है ताकि ये ना देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। इसको हम कढ़ाई में ही बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसको प्री हीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे रख देंगे एक स्टैंड, उसके ऊपर रख देंगे केक टीन। अभी हम इसको 45 मिनट्स लो फ्लेम में इसको बेक करेंगे। ज़्यादा इसको हम बिल्कुल भी बेक नहीं करना है, नहीं तो नीचे ये जल सकता है। तो मैं आपको 45 से 50 मिनट के बाद दिखाती हूँ। देखिए परफेक्ट हमारा चारों तरफ से ये छोड़ चुका है और अच्छे से ये फूल भी चुका है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक स्टिक के मदद से। तो यहाँ पे देखिए स्टिक पूरा क्लीन निकला है, बिल्कुल भी कहीं पे ये नहीं लग रहा है। अभी कढ़ाई के अंदर ही इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, नहीं तो ना क्या होगा, बाहर ठंडा करने से इसके ऊपर ऐसे पपड़ी जम जाएगी और केक से ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है, इसको अभी हम निकाल देते हैं और इसको हम अभी डीमोल्ड कर लेंगे। और थोड़ी सी नाइफ से ही हम इसको साइड साइड से निकाल देंगे ताकि आराम से डीमोल्ड हो जाए। अभी यहाँ पे ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ही हम डीमोल्ड करेंगे, नहीं तो ये नीचे से टूट सकता है। एक प्लेट रखेंगे, इसके ऊपर हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए आराम से मेरा निकल गया, बिल्कुल भी ये नीचे हमारा नहीं जला है। तो ये पूरा टिन भी हमारा यहाँ पे पूरा क्लीन निकल गया। अभी इसके ऊपर जो बटर पेपर लगाया हुआ था इसको यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना क्लीन निकल चुका है और बिल्कुल भी ये नहीं फटा है। देखिए कितना स्पॉन्ज और कितना हमारा ये जालीदार बन के तैयार हुआ है। तो कोई बोलेगा हम इसको गेहूं के आटे से बनाए हुए हैं, और इसका दोस्तों बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने गाजर का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी देखिए कितना परफेक्ट हमारा फूला फूला बनके ये केक बनके तैयार हो चुका है, वो भी बिना मैदा और बिना सूजी के। मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट और पूरा मॉइस्ट बनके ये तैयार हुआ है। बिल्कुल भी हमारे ये नहीं अटक रहा है, अंदर तक अच्छे से ये पूरा बेक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना अंदर से ये जालीदार बन चुका है। और दोस्तों वीडियो को आप इन तक देखिए ताकि आपका ये रेसिपी पूरा परफेक्ट बने। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे तो पूरा परफेक्ट रेसिपी आपकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दबा के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छे से ये बेक हुआ है, वो भी कढ़ाई में। अभी हम इसको सब पीसेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप आराम से इसको 8 से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी गाजर का सीजन भी चल रहा है, तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट जालीदार हमारा ये गाजर का केक, इसमें ना ही ज़्यादा तामझाम है ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत। इसको बिना दही के भी हम ये बहुत ही सॉफ्ट जालीदार केक बना के तैयार किया हुआ है और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने गाजर का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको बच्चों को टिफ़िन में नहीं तो लंच बॉक्स में अब कभी भी मन चाहे इसको आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी गेहूं के आटे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।